सो अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स हैं रिलीफ के, मौसम के, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलीफ्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। इसी की वजह से अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है अलग अलग रीजन्स में। सबसे पहले करेंगे एलुवियल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, इंपॉर्टेंट सॉइल है। एंटायर नदरन प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल ही मिलती है। तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स इस सॉइल को बनाती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड, दिस सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन दी राजस्थान एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जहाँ पे डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन तीनों चारों रिवर्स के डेल्टाज के आसपास भी। एलुवियल सॉइल जो है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है जी, इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम इनलैंड जाते हैं टुवर्ड्स रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स जो है वो बड़े साइज में दिखते हैं, ठीक है। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, या इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जहाँ पे स्लोप ब्रेक होती है, सॉइल जो है कोर्स है। ये सॉइल जो है ये कॉमन है इन पाइडोमेंट प्लेन्स ऑफ दुआर्स, कॉस एंड तेराई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये तीनों नाम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देयर साइज, देयर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट्स, सॉइल्स को हम उनकी एज के हिसाब से भी जानते हैं। जो सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है उसको ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल के नाम से जाना जाता है। ओल्ड एलुवियल जो पुरानी है, न्यू जो नहीं है। ओल्ड एलुवियल हो गई बंगर और न्यू हो गई खद्दर। द बंगर सॉइल्स में जो कंकर की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ओल्ड एलुवियल हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन देन द खद्दर, न्यू वाली से। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बंगर, ठीक है। इसमें फाइन पार्टिकल्स जो है खद्दर में ज़्यादा हैं और ये फर्टाइल भी सॉरी, जो मोर फाइन पार्टिकल्स हैं वो खद्दर में ज़्यादा हैं और फर्टिलिटी भी किसकी ज़्यादा है? खद्दर की ज़्यादा है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्ट ऑफ दीज सॉइल्स कंटेन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ठीक है। और कौन सी फसल यहाँ पे होती है? शुगर केन, पैडी, वीट, ठीक है जी, और दाल वाली क्रॉप्स। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो ज़्यादा कल्टीवेट की जाती हैं और यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं ये एरियाज। सॉइल्स जो होती है ड्रायर एरियाज में वो ज़्यादा एल्कलाइन होती है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। अगर इनकी इरीगेशन अच्छे से हो और इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। मूविंग ऑन टू ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है और इनको रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इट इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन ऑयल बोला जाता है। ये माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है इसकी अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। द टाइप ऑफ सॉइल, इस तरह की सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यूज में टिपिकल है, बसाल्ट, ठीक है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू और ये लावा फ्लोज से बनती है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये एक्सटेंड होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कृष्णा और गोदावरी वैलीज के डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है जी। ब्लैक सॉइल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल की बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसके अलावा ये रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, ठीक है जी। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कॉन्टेंट्स, इसीलिए इनमें क्रैक्स आ जाते हैं गर्मियों में, विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसमें हवा लगती है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी, चिपचिपी हैं जब ये गीली होती हैं एंड डिफ़िकल्ट होता है इन पे काम करना, ठीक है जी। अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर, जैसे इन पे बारिश पड़ती है ना वैसे इसकी टिलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाद में इसमें काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड सॉइल्स कहाँ पे होती हैं? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में, जहाँ पे कम बारिश होती है इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन, ठीक है जी, और वेस्टर्न घाट्स के पार्डामेंट पार्ट्स पे। ये सॉइल्स रेडिश कलर इसमें क्यों होता है? आयरन के कारण, ठीक है जी, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण ये येलो हो जाती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। लेटराइट सॉइल, इसका नाम जो है ये लेटिन वर्ड से आया है लेटर, जिसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट सॉइल कहाँ पे होती है? डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन।
ये सॉइल जो है ये इंटेंस लीचिंग के कारण होती है। लीचिंग का बारिश के कारण जो होती है। लेटराइट सॉइल जो होती है डीप टू वेरी डीप एसिडिक होती है जी। ठीक है, इसका पीएच जो होता है वो <6 होता है। तो जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अक्कर इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स region of Maharashtra, Odisha or West Bengal, where these soils support deciduous and evergreen forests, it is human rich। जब sparse conditions हो जाती हैं, ठीक है जी, बहुत कम वेजिटेशन होती है, इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, दे आर प्रोन टू इरोजन, इरोड हो जाती है और डिग्रेडेशन, क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी है लैंडस्केप पे। अगर इनके प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की जाए, ठीक है, स्पेशली इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे ट्री और कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत अच्छी होगी। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये कैश्यूनट काजू जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एरिड सोइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी टेक्सचर होता है, रेतीला, सेलाइन होता है जी नेचर, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कॉमन सॉल्ट जो है वो इन्हीं, ये जो एरिड सॉइल होती है ना, इन्हीं से ऑब्टेन किया जाता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन फास्टर होती है, सॉइल में ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। हॉरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेंट। ठीक है, कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजोन्स रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये कल्टिवेबल बनाई जा सकती हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सॉइल्स ये कहाँ पे मिलती हैं? हिली और माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पे सफिशिएंट रेन और फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हैं। ये सॉइल टेक्सचर वेरी करता है माउंटेन एनवायरनमेंट पे जहाँ पे वो बनती है। दे आर लोमी एंड वेयर दे आर लोमी एंड silty, चिपचिपी in the valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow covered areas of Himalayas, यहाँ पे denudation होती है। ठीक है, these soil experience denudation, are acidic with low humus content. These soils in the lower parts of valleys, particularly on the river terraces, are, just allow me a second, yeah, the soils are found in lower parts of the valleys, जो river traces होते हैं, and alluvial fans are fertile। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सॉइल्स तो हमने पढ़ ली, अब इसमें याद क्या क्या रखना है, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप है, और अगर किसी सॉइल का कलर रेड है तो रेड क्यों है, ब्लैक है तो ब्लैक क्यों है। ठीक है जी, एंड अलॉन्ग विद दिस कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, और ये भांगर खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ब्लैक सॉइल किसके लिए जानी जाती है? इसकी मॉइस्चर कैपेसिटी के कारण। ठीक है जी, कि बहुत अच्छा मॉइस्चर। तो अलग अलग सॉइल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो अपने को याद रखने हैं। एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल किसके लिए जानी जाती है? ठीक है, इवेपोरेशन से जो वाटर होता है, वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्टी कंटेंट होता है। तो एवरी सॉइल हैज़ इट्स ओन फीचर जो अपने को याद रखना है, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, लेट मी टेल यू, सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का बह जाना। ठीक है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, उड़ जाना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन ये चलता रहता है, एंड जनरली देर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। ठीक है, समटाइम दिस बैलेंस इज ड्यू टू, क्यों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग के नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर, वाटर, इससे सॉइल इरोजन हो जाती है। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स, जिसको गलीज बोलते हैं। ये देख लीजिए गलीज बन गई है। ठीक है, और द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, इसीलिए जो लैंड फॉर कल्टिवेशन नहीं हो सकती, जहाँ पे उसको बैड लैंड बोल देते हैं। चंबल बेसिन में इनको बोला जाता है रेवाइंस। Sometimes water flows as a sheet over large areas down the slope. In such cases, topsoil is washed away. इसको बोला जाता है sheet erosion. Wind blows loose soil off flat or sloping land is known as wind erosion. ठीक है, soil erosion is also caused due to defective methods of farming, ploughing in a wrong way, up and down channels. Ploughing along with contour lines can decelerate the flow of water. ठीक है जी, इससे रोका जा सकता है, इसको काउंटर प्लफिंग बोला जा सकता है। तो बाई चांस अगर सवाल आता है हाउ सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, तो उसमें आपको काउंटर प्लफिंग तो फॉर श्योर लिखनी है। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस,
फिर टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, तो टेरेस कल्टीवेशन का पॉइंट डालेंगे। ठीक है जी। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस, ठीक है, उगा दिए जाते हैं, उससे मिट्टी जो है वो बंध जाती है। अब नेक्स्ट आ गया स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ पे आप अफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, हाउ सॉइल कैन बी कंजर्व, द फर्स्ट वन इज contour bluffing, then is terrace farming, then is strip farming, is strip cropping and afforestation. 4 marks, 4 points, perfect answer and no marks will be deducted. So इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिखेंगे। With this we are done with the chapter. ठीक है जी। For any queries or doubts, again the same thing, do comment in the comment section, do put in your doubts, I'll solve them up. Thank you so much.